हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म आ चुका है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म कैसे फिल करने वाले हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की जो है वेरियस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा एसएससी की न्यू वेबसाइट पे ssc.gov.in। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज आपका डाउनलोड होगा और ये जो है एसएससी सीजीएल 2024 का फुल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट बताया गया है। मैं आपको इंपोर्टेंट डेट बताता हूँ ताकि आपको माइंड में रहे कि कब कब एग्जाम भी होने वाला है। लास्ट डेट क्या है, तो आप 24 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट इसका यही है और फी जमा करने का 25 जुलाई है। और अगर गलती हो गया तो सुधार कर सकते हैं 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच। और यहाँ पे जो आपका टायर 1 का एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा और इसका टायर 2 का जो एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में होने वाला है। यहाँ पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है और एज लिमिट क्या है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सैलरी वगैरह भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होती है, तो उसका सैलरी लेवल भी यहाँ पे दिखा दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप एक बार जो नोटिफिकेशन को भी अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और कितना छूट है डेट ऑफ बर्थ में, ये सब भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं। और इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आप ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किए हुए हैं किसी भी विषय से, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने ओवरऑल जानकारी बात किया। फॉर्म भरने का प्रोसेस हम समझ आते हैं आपको। देखिए, एसएससी ना ओटीआर को इंट्रोड्यूस किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को। तो अगर आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं तो आप सीधे यहाँ लॉग इन या रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ओटीआर करना चाहते हैं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके क्या करेंगे, आप एक नया ओटीआर करेंगे। अगर आप पहले से आपने ओटीआर किया हुआ है तो उसी ओटीआर को यहाँ लॉग इन करेंगे। अब लॉग इन में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, पासवर्ड लिखना होता है, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करके आपको जो है ना अपना एक ओटीआर जो है कंप्लीट करना होगा। ओटीआर का जो है 4 स्टेप्स है, अपना डिटेल्स, फिर पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन करके कंफर्म करेंगे, आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ओटीआर जनरेट हो जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एसएससी का जितना भी वैकेंसी आएगी इन द फ्यूचर, और भी वैकेंसी आते रहती है, जैसे सीजीएल आया हुआ है, एसएससी जीडी आएगा, सीएचएसएल और फिर आएगा, इसके अलावा और भी वेरियस वैकेंसीज आते रहती है। तो उसी ओटीआर से आप बार बार लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोबारा आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप पहले से ओटीआर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप लॉगिन करेंगे। तो मैं सीधे यहाँ पे लॉगिन पेज पे आता हूँ। हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, रजिस्टर नंबर लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं ओटीआर वाला, तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका पासवर्ड फॉरगेट ऑप्शन आ जाएगा। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना अपने ईमेल को खोलिए, जो आपने ओटीआर करते वक्त ईमेल दिया था, वहां लिखिए एसएससी लिखेंगे ना, आपका जो वहां पे आ जाएगा यूजर आईडी, पासवर्ड या रजिस्टर नंबर वगैरह पासवर्ड आ जाएगा। खैर, वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है, तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए कि आपने पासवर्ड क्या डाला था फॉर्म भरते समय। चलिए हम यहाँ पे लिख के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम वगैरह सब चीज शो होता है। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ भी गलती है तो आप अभी समय रहते एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं, अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो। आपको नीचे आना है, यहाँ पे जो वैकेंसी चल रही है प्रेजेंट में, आप देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएल का फुल फॉर्म होता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो है डेट वगैरह दिखा रहा है, करेक्शन विंडो वगैरह दिखा रहा है। तो आप यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही इस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आप सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाता है। ये 5 स्टेप आपको मैं करके दिखाऊंगा। ये सभी स्टेप को आप ध्यान में रखेंगे और सही से फॉर्म भरेंगे, वरना जो है आपका आगे जो है फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान दें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट सकते हैं, तो सही से भरिए, वीडियो को सही से देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो भी जानकारी यहाँ पे शो होता है, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जानकारी दिया था, वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है। इस वाले ऑप्शन में कुछ भी आपको नहीं भरना होता है। 18 तक जो है पूरा का पूरा फिल्डअप होता है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से जानकारी उठाया रहता है, आपको सीधे नेक्स्ट कर देना होता है। नेक्स्ट करते ही ये डाटा सेव हो जाता है, ओके कर देना होता है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में मिक्सलिनियस जानकारी पूछता है, जैसे कि आपका यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, पीजी है और पीएचडी है, तो आपका जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन उसको आप चुनाव कर लेंगे। और क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
इस पद के लिए फॉर्म भरने के लिए आपका क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, या डिमिड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू बाय द आर्म फोर्स। आर्म फोर्स द्वारा भी एक जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, डिमिड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास है तो भर सकते हैं। या ग्रेजुएशन का कोई इक्विवेलेंट आपने कोर्स कर रखा हुआ, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीए बीएड करते हैं, होता है ना 4 साल वाला बीए बीएड, वो ग्रेजुएशन कैटेगरी में आ सकता है, या और भी 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, या और जो भी है ग्रेजुएशन कैटेगरी में आता है उसके इक्विवेलेंट है तो आप वो भर सकते हैं। या ग्रेजुएशन है जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी होता है वो करते हैं तो आप यहाँ चूज कर लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस में क्या पूछ रहा है, तो आप पास हो चुके हैं तो पास चूज करेगा। अगर आप अपीयरिंग चूज करते हैं, सपोज कोई बंदा है जो ग्रेजुएशन का अभी रिजल्ट आना बाकी है, एग्जाम दे दिया है या रिजल्ट कंप्यूटर बेस पे आया हुआ है, तो अपीयरिंग में यहाँ पे आ रहा है लेकिन 2024 यहाँ पे बोल रहा है। अब इसके लिए आपको देखना होगा कि जो कट ऑफ डेट है पासिंग का वो क्या रखा गया है क्वालिफिकेशन में। अगर बात करें अपीयरिंग वाला, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया कि 1 अगस्त 2024 तक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। तब 1 अगस्त तक 2024 तक आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपीयरिंग में डाल सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 1 महीना से ज्यादा समय है। अगर आपको लग रहा है हमने एग्जाम दे दिया हुआ है, हमारा अपीयरिंग में है, रिजल्ट आना बाकी है, तो आप यहाँ अपीयरिंग डाल सकते हैं और 2024 पासिंग डालेंगे। लेकिन ध्यान रहे कब तक, तो 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य से आपने पढ़ाई किया हुआ है, बिहार या दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जो भी आप जहां से किए आप चूज करेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से खोज लेंगे। जैसे हमने बिहार चूज किया कि बिहार में हमने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो हमारा जो है कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। आप जहां से भी किए हुए वो चुनाव करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो अदर का भी ऑप्शन है, अदर आप यहाँ चूज करके अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी स्पेसिफिकली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए या तो परसेंटेज, कोई एक ही काम करेगा। अगर परसेंटेज लिखेंगे तो सीजीपीए काम नहीं करेगा, सीजीपीए लिखेंगे तो परसेंटेज काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में सही से बताना है। अगर कोई बंदा यहाँ पे पास हो चुका है तो पास चूज करेगा। अब पासिंग यार देखेंगे आपको 24, 23, 22 आपके लग रहा है कि हमारे पास सर्टिफिकेट आ चुका है तो यहाँ पे आप अपना जो है पासिंग ईयर चूज कर लेंगे। फिर राज्य कहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हुआ, रोल नंबर, परसेंटेज और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में कुछ एडिशनल जानकारी पूछेगा। पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है या आर्म फोर्स में आपने सर्विंग किया हुआ तो यस करेंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज में छूट चाहिए तो हाँ करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। यहाँ पे डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो नो भी कर सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं होने वाला है। एज में छूट किन को मिलेगा, तो जो कैंडिडेट्स SC ST से बिलोंग करते हैं उसको 5 साल का अपर एज में छूट मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कैटेगरी वाइज एज में छूट दिया। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, विकलांग को 10 साल। अगर आप इस रेंज में नहीं आ पा रहे हैं और आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे यस करके एज में छूट ले सकते हैं और यहाँ देखिए अपना कैटेगरी चुनाव करना होगा आपको। नहीं आता तो नो कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप इस रेंज में आते हैं फिर भी SC ST से ही बिलोंग करते हैं तो आप नो कर लीजिए, हमको छूट नहीं चाहिए भाई, क्यों हमको छूट चाहिए, तो ऐसे आपको बताना होगा अपने अकॉर्डिंग, समझ रहे ना। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया डेट ऑफ बर्थ का लिमिट, अलग अलग जो है यहाँ पे दे दिया गया, देख रहे ना, एज लिमिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे डेटा सेव हो गया, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको आ जाता है इस प्रकार से प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस कहाँ देना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आप जहां चाहे वहां रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जहां चाहे वहां रख सकते हैं। आप सिटी का चुनाव सही से कर लीजिएगा। पहला ज्यादा प्रीफरेंस आप डालेंगे तो पहला ज्यादा चांस रहता है कि वही देगा, दूसरा भी दे सकता है, पहला दूसरा सोच समझ कर डालिएगा, तीसरा पे हम नहीं विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे ये सब जो है विकलांग पर्सन के लिए, अगर विकलांग आप रहते तो यहाँ पे ये सब आता, और यहाँ पे कुछ फिजिकली लिमिटेड टाइप का विकलांग है तो उसके लिए पूछ रहा है तो आप यहाँ यस में बता सकती हैं। स्क्राइब जिसको चाहिए वो स्क्राइब यहाँ ले सकता है, जैसे विकलांग पर्सन को स्क्राइब चाहिए होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप ऑल्सो जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में बैचलर डिग्री फ्रेंड्स आपने कर रखा हुआ है और 12वीं लेवल पर आपने जो है मैथ पढ़ा हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ नो कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप दूसरे पद के लिए जरूर एलिजिबल है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे पद दिखाए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी होती है। तो इस पद पे ना स्पेशली मैथ होना जरूरी है 12वीं लेवल तक 60%। बाकी बैचलर डिग्री आप किसी भी विषय से एनी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो है आवेदन दे सकते हैं। तो इसके बाद से आप देखेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी विषय से आपने बैचलर डिग्री किया होगा। और यहाँ पे आपका जो है The candidates must have studied statistics, आप एक स्टेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो आप जो है पढ़े होने चाहिए 6 सेमेस्टर तक ग्रेजुएशन कोर्स में। तो आप इस पद के लिए स्पेशली जो है यहाँ पे
क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर अगर नहीं पढ़े तो नो कर दीजिएगा आप। इसकी वजह से पोस्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए तो उसी तरह से आप देख लेंगे। क्वालिफिकेशन एक बार आपको देखना होगा, समझ रहे ना। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। तो ये चीजें होती है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई बंदा पढ़ा हुआ है उस तरह का, यहाँ यस करेगा और यहाँ भी यस करेगा, यहाँ भी यस करेगा, यहाँ भी यस करेगा। नहीं पढ़े हैं हम नो कर देंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, नो कर देंगे। क्योंकि हम इस 2 पद के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम दूसरे बाकी पद के लिए तो एलिजिबल है। यहाँ देखिए और भी बेहतरीन बेहतरीन पद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होके। देखिए देखिए ऑडिटर की वैकेंसी है, देख रहे हैं ना। इसमें देखेंगे इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ये देखिए और भी बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर की एएसओ की वैकेंसी है, जो सबसे टॉप क्लास की वैकेंसी होती है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में एएसओ। तो ये सब भी पद पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो नहीं है क्वालिफिकेशन तो आप उससे नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए वो पूछ लेता है, होता क्या कि आगे चल के प्रीफरेंस मिल जाती है आपको सेकंड, जब एग्जाम में बैठ जाएंगे अपीयर हो जाएंगे तो। ओके करने के बाद से अगले स्टेप में आता है फोटोग्राफ अपलोड करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सही से नहीं करेंगे, यहाँ पे लाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और लाइव खींचना है। आई से आपको कैमरा से कांटेक्ट होना चाहिए, आई कैमरा का। और यहाँ पे कोई भी एक जो है सिंगल बैकग्राउंड यूज करना है आपको। वो कुछ भी हो सकता है, कोई सादा दीवार हो सकता है, ब्लैक दीवार हो सकता है, या कोई सी एक सिंगल कलर का जो है आप दीवार के मतलब सामने खड़े होके और आप बैक में वही रखेंगे और खींच लेंगे फोटो को। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप जो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे ना तो एक जो है एसएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। उस एप्लीकेशन से क्या करेंगे, आप अपना जो है कैमरा को यूज कर सकते हैं। मतलब आप यूजर आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे उस एप्लीकेशन में, तो वहां बोलेगा कि डायरेक्टली आप फोटो अपना कैप्चर कर लीजिए। आप अपने मोबाइल के कैमरा को यूज करके वहां फोटो को अपलोड कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, हम जब यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे ना साफ सुथरा फोटो नहीं आता। देखिए यहाँ पे, देख रहे ना। तो ये साफ सुथरा फोटो के लिए वो बनाया गया है कि आप अपने मोबाइल के जो है कैमरे को यूज करिए। तो मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ इसीलिए यहाँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे फोटो। ध्यान रहे ग्लास नहीं होना चाहिए, मैं ग्लास यहाँ पहना हूँ, आप ग्लास मत पहन के फोटो खींच लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ग्लास वगैरह कुछ भी या टोपी वगैरह पहन के नहीं खींचना है। ये मैं आपको बस ऐसे ही सिंपल की तरफ है दिखाया। तो हम यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे और उसके बाद से यहाँ नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जो है फोटोग्राफ को यहाँ पे कैप्चर कर लिया है और इस प्रकार से पूछ रहा है कि फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड। तो आप यहाँ पे सेव कर देंगे, आपका फोटो यहाँ पे जो है शो होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो को देख भी सकते हैं कि क्या आपने फोटो खींचा हुआ है। फोटो अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको सिग्नेचर को अटैच करना है, जो 10 से 20 केबी के बीच होने चाहिए, जेपीजी में ही फॉर्मेट में चाहिए। और यहाँ पे आप चूज कर लेंगे अपना जो है सिग्नेचर को अच्छे से साइन करके आप जो है सिग्नेचर को यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इससे पहले एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने फोटो सिग्नेचर को जो है बहुत ज्यादा मिस्टेक किया हुआ था। तो उस चीज को आप नहीं दोहराएंगे, इसमें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे जो यहाँ पे मांगा गया है। और जैसे फोटो सिग्नेचर मांगा गया है वैसे ही आपको देना है। ऑलरेडी जो है इन्होंने एक फॉर्म के लिए जो है वो बनाया हुआ है, किस प्रकार से आपको फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर किस प्रकार से होनी चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू आएगा। आप सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारी जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारेंगे और बैक जाके सुधारना होगा, गो बैक का ऑप्शन मिलता है। नहीं गलती है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है आपको एग्री करने का ऑप्शन और कैप्चा कोड भरने का। आप यहाँ डिक्लेरेशन एग्री करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। वहां पे अगर आपको एप्लीकेशन फी लगेगा तो आपको बोलेगा कि आप यहाँ से जो है अपना फी को पे करिए। नहीं फी लगेगा तो वहां बोलेगा कि आप अपना जो है फाइनल प्रिंट आउट निकालिए। तो आप क्या करेंगे, अपना जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद से फ्रेंड्स आप दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पे आप आएंगे माई एप्लीकेशन में और यहाँ पे जो है आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर एक बार चेक कर लेंगे और उसको देख लेंगे कि आपने फॉर्म फाइनल को सबमिट कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर फी है तो फी का भी आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और फी पेमेंट कटा दिए हैं और उसमें जो है एरर आ गया है, पेमेंट कट गया, सबमिट नहीं हुआ, तो उसकी भी आवेदन की स्थिति को आप चेक कर सकते हैं। फी रिफंड वगैरह या उसके एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उससे आपका फी जमा हो जाएगा। उसी पैसे दोबारा आपको पेमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आके जो है उसे चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन की स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है कि यस नहीं, सबमिट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी थोड़ा सा साइट जो है स्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट में भी स्लो हो जाता है वेबसाइट, तो आपको समय रहते ही फॉर्म को भर लेना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर कोई भी समस्या हो रही है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो है स्पेशल उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।